विपक्षी एकता के लिए जहां नीतीश कुमार अगुवा बन रहे हैं, तो वहीं देश भर में अपना दौरा लगातार कर रहे हैं। अब तक वो आधा दर्जन से अधिक नेताओं से मिल भी चुके हैं और साथ ही राहुल गांधी और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे व अखिलेश यादव तक से उनकी कई राउंड मुलाकात हो चुकी है। हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनकी सियासत पटरी नहीं जमी, लेकिन बाकी नेताओं से उनकी अच्छी पटरी बैठी है। तो वहीं अब तो ये भी कहा जा रहा है कि संभव है कि अगले माह विपक्षी दलों की पटना में बड़ी बैठक भी हो सकती है, लेकिन इससे इधर बीजेपी भी अपनी रणनीति में लगातार आगे बढ़ रही है। उनके एक एक नेता को धीरे से अलग कर रही है और नीतीश कुमार को झटका पर झटका दे रही है। इसमें कुछ झटका जेडीयू को डायरेक्ट तो कुछ झटका परोक्ष रूप से लग रहा है और इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी कोई बड़ा गेम तो नहीं कर रही है। दरअसल नीतीश कुमार को इस साल लगातार सियासी झटके मिल रहे हैं और आरसीपी सिंह ने तो पहले ही पार्टी को बाएं बाएं कह दिया था और एक समय था जब आरसीपी सिंह पार्टी में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन वो जिस तरह बीजेपी का गुणगान कर रहे थे उससे साफ लग रहा था कि आरसीपी सिंह अंततः बीजेपी में ही शामिल होंगे और ऐसा ही हुआ। पार्टी छोड़ने के महीने बाद वो आखिरकार बीजेपी में ही शामिल हुए और इसी तरह जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी जेडीयू को बाय बाय कह दिया और वो नीतीश कुमार की काफी करीबी मानी जाती थी। बाद में वो पूरे तामझाम के साथ बीजेपी में शामिल हुई और साथ ही मीना सिंह के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी अलग पार्टी ही बना ली। हालांकि उसके पहले उन्होंने खूब बयानबाजी की और साथ ही यहाँ तक कि कह दिया कि वो आसानी से सियासी संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने आरएलजेडी के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। लेकिन जेडीयू को अब नया झटका मुनाजिर हसन के रूप में मिला है। सांसद और मंत्री रहे मुनाजिर हसन ने भी जेडीयू से खुद को किनारा कर लिया है। वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और वहीं जेडीयू के पर कतर रही है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा, मीना सिंह के बाद मुनाजिर हसन है। सियासी गलियारे में सामने आई तस्वीर इस बार के पुख्ता प्रमाण है कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस दिन जेडीयू से खुद को किनारा किया, उसके दूसरे ही दिन उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंच गए थे और साथ ही संजय जायसवाल ने बाद में इसे औपचारिक मुलाकात बताया था और मीना सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूर्व सांसद मीना सिंह ने जैसे ही जेडीयू को बाय बाय किया था, उसके दूसरे ही दिन उनसे मिलने संजय जायसवाल आवास पर पहुंच गए थे और बाद में मीना सिंह बीजेपी में शामिल भी हो गई। मुनाजिर हसन ने जेडीयू छोड़ने के बाद कई तरह के आरोप जेडीयू समेत महागठबंधन के दलों पर लगाए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि महागठबंधन की सरकार में मंत्री की भी पूछ नहीं होती। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी का गुणगान भी किया है और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इसके साफ संकेत है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुनाजिर हसन ने अभी पत्ता नहीं खोला है कि वो किधर जाएंगे, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि बीजेपी की नजर मिशन 2024 पर लगी हुई है और वो कैंडिडेट की तलाश में है। ऐसे कैंडिडेट यदि जेडीयू से ही मिल जाता है तो बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा जैसी वाली बात हो जाएगी और इसमें बीजेपी को सफलता भी मिल रही है। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारे में सवाल उठने लगे हैं कि अब किसका नंबर, उपेंद्र कुशवाहा, मीना सिंह, मुनाजिर हसन के बाद अब कौन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।